पूर्व लोकसभा प्रत्याशी ने राष्ट्रीय अखबार की खबर को बताया गलत। अपनी ही पार्टी के एमएलए पर भी लगाए गंभीर आरोप। करौली धौलपुर लोकसभा के गत चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सरमत्रा निवासी संजय जाटव ने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने देश के एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र की खबर को गलत और भ्रामक बताया। साथ ही अखबार के स्थानीय रिपोर्टर पर भी गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही संजय जाटव ने अपनी पार्टी के ही कांग्रेस बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा पर भी कथित रूप से गंभीर आरोप लगाए। संजय जाटव का कहना है कि विधायक हर महीने 5 तारीख को क्षेत्र में आते हैं और कुछ चुनिंदा लोगों से मिलकर चले जाते हैं तथा अधिकारियों से रंगदारी वसूल कर रहे हैं। वहीं इस मामले में विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा का कहना है कि जो आरोप लगा रहा है उससे एफिडेविट लो और उससे सबूत मांगो। ऐसे तो कोई भी किसी पर कुछ भी आरोप लगा सकता है, ऐसे तो बहुत घूमते हैं। मेरा इस मामले में कोई वर्जन नहीं है, आप तो उसी से ही एफिडेविट और सबूत लो। अक्टूबर को दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर धौलपुर भास्कर में सरमत्रा संवाददाता के द्वारा एक खबर छापी गई है, जिसमें बताया गया है कि टिकट नहीं मिलने से खपा कांग्रेस सांसद प्रत्याशी की मां और पत्नी में निर्दलीय लड़ेंगी। ये दैनिक भास्कर के जो संवाददाता हैं हमारे सरमत्रा के अंदर, ये बहुत ओछी मानसिकता और दलाल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इन पे विभिन्न संगीन धाराओं में आपराधिक मामले दर्ज हैं। कृपया पत्रकार महोदय पहले अपनी तरफ देखें कि आपने जो खबर छापी है उसमें कितनी सच्चाई है। पहले आप उपखंड अधिकारी ऑफिस में जाके पता करें कि आपकी खबर में कितना आधार है या नहीं है। मेरी पत्नी ने कोई भी फॉर्म निर्दलीय नहीं भरा। 3 अक्टूबर को हमारे संभाग प्रभारी महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे। मैंने अपनी पत्नी के लिए कांग्रेस से टिकट मांगा था, जो कि वार्ड 6 चंद्रावली अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। डॉक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया कि हम आला कमान को अवगत कराते हुए आपकी टिकट की कोशिश करेंगे। 6 अक्टूबर को मुझे टेलीफोन के माध्यम से बताया गया कि विधायक महोदय जी से हमने बात कर लिया, आप अपना सिंबल जाकर के ले लें। विधायक महोदय जी को हमने जब फोन किया तो मात्र 23 सेकंड बात की। उन्होंने अपमानजनक भाषा में बात करते हुए कहा कि कौन डॉक्टर साहब। हमने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे संभाग प्रभारी हैं संगठन के, उनके द्वारा बताया गया कि आप अपना सिंबल ले लें, आप हमें अपना सिंबल दे दें। इतना सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। मैंने, मेरी पत्नी ने वार्ड 6 चंद्रावली अनुसूचित जाति की सीट से कांग्रेस के पार्टी के सिंबल पे फॉर्म भरा है, जो कि अब अस्वीकार हो चुका है क्योंकि विधायक महोदय के द्वारा सिंबल नहीं दिया गया, जिसके वजह से मेरी पत्नी का फॉर्म अस्वीकार हो चुका है। मैं इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2018 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। 18 से लेकर अब तक करीब 3 साल हो गए। करीब विधायक महोदय हमेशा हर महीने के 5 से 6 तारीख के बीच में आते हैं और 5 से 6 तारीख के बीच में आकर के चुनिंदा लोगों से मिलते हुए अधिकारियों को सर्किट हाउस में बुलाते हैं और एक जो बिजनेस खोल रखा है बसेड़ी विधानसभा के अंदर उन्होंने, कि आके अधिकारियों से रंगदारी वसूल करना, एक गुंडागर्दी, वो सब लेके चले जाते हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाहूँ, आला कमान को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि कृपया इस पर गंभीरता से सोचें कि विधायक द्वारा नवीन पंचायत समिति सरमत्रा के अंदर 15 वार्ड हैं, जिसमें से सिर्फ 14 पे ही टिकट वितरण क्यों हुआ, एक वार्ड पे टिकट वितरण क्यों नहीं हुआ, और इन्होंने कितना ब्लॉक अध्यक्ष से पूछा, या हमारे यहाँ जो ब्लॉक के अन्य प्रभारी महोदय हैं, या यहाँ पे
ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत, गांव में फसरा मातम। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के सेठ का बाग के पास आज तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार एक युवक और एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि आज शाम 4 बजे के आसपास गांव चेनापुरा मनिया का रहने वाला युवक कालीचरण पुत्र गीताराम उम्र 20 वर्ष गांव में रहने वाले अपने दोस्त 16 वर्षीय संदीप पुत्र माता प्रसाद को बाइक से लेकर मनिया कस्बे में घरेलू सामान लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर सेठ का बाग के पास पीछे से तेज गति से आते ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिए। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर मौके से भाग गया। हादसे में 2 दोस्त की मौत से गांव में शोक छाया हुआ है। नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में बुजुर्ग गिरफ्तार। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने एक 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने एवं छेड़छाड़ करने के आरोप में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 30 सितंबर 2021 को थाने पर एक व्यक्ति ने परिवाद पेश किया था, जिसमें एक बुजुर्ग पर नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने एवं छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में छोटे उर्फ बनिया पुत्र चूरामन कुशवा निवासी कारीगर का पूरा थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर घायल। जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सांबलियापुरा गांव के पास बीती देर शाम को तेज गति अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें एक की इलाज के लिए आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जिसके शव का आज जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया। अस्पताल की मोर्चरी में मौजूद परिजनों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का रहने वाला ऋषिकेश पुत्र बंगाली उम्र 32 वर्ष जैतपुरा राजाखेड़ा में बनाए जा रहे एनीकट प्रोजेक्ट में काम करता था, जो काम खत्म करके अपने मामा के लड़के जोगेंद्र पुत्र जगदीश के साथ अपने गांव वापस जा रहा था। तभी रास्ते में सांबलियापुरा गांव के पास पीछे से तेज गति से आते किसी वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल हुए ऋषिकेश को चिकित्सकों ने रेफर कर दिया, जिसकी आगरा ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मैं जगदीश और मेरा बच्चा और मेरा भांजा जयपुर छतरीपुरा से टूर जा रहे थे, तो सांवलियापुरा पर किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर दे दी और उनको घायल हो गए। फिर उसके बाद यहाँ धौलपुर इमरजेंसी ले गया, यहाँ से रेफर आगरा किया, तो वहाँ आगरा पहुँच। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर 132 केवी बिजली घर के सामने, वाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। बाड़ी के बालिका स्कूल विवाद मामले में मौका कमिश्नर ने की नापतोल। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की भूमि से जुड़ी विवादित मामले को लेकर आज कोर्ट द्वारा भेजे गए कमिश्नर ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में भूमि की नापतोल की और नक्शा तैयार किया गया।
कमिश्नर एडवोकेट शौकत अली खान ने बताया कि न्यायालय द्वारा उन्हें मौके पर विवादित स्थल पर मौका निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर उन्होंने दोनों पक्षों की मौजूदगी में नापतोल नक्शा तैयार किया है, जिसे आगामी 11 अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल तनु शर्मा ने कहा कि बालिका विद्यालय से जुड़ी भूमि पर कुछ लोग अपना दावा पेश कर रहे हैं, जिसको लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें कोर्ट के कमिश्नर ने आज मौका निरीक्षण किया है। गौरतलब है कि करीब 50 वर्ष पूर्व स्थापित बाड़ी के राजकीय बालिका विद्यालय के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर तीनों दिशाओं में विद्यालय भवन से सटे हुए आम रास्ते हैं। केवल पूर्व दिशा में आबादी क्षेत्र है। यह विद्यालय 50 वर्ष से अनवरत चल रहा है। पिछले फरवरी माह में विद्यालय की भूमि पर 2 पुराने कक्षा कक्षों को रमशा द्वारा तोड़वाकर नए कक्षा कक्ष बनवाने के लिए निर्माण कार्य किए जा रहा था। इस दौरान विद्यालय की बाउंड्री वॉल को तोड़कर मलबा निकाला जा रहा था। यहीं पर विवाद हुआ और बालिका विद्यालय को राम भरोसे वैश्य द्वारा एक नोटिस दिया गया, जिसमें मौके पर अपनी भूमि दर्शाई गई। जिसके बाद विद्यालय की बालिकाओं ने सड़क पर उतरकर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के साथ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और शहर के नागरिकों ने भी इस मामले में आक्रोश व्यक्त किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, जो MJM कोर्ट में विचाराधीन है। जिला कलेक्टर ने इस मामले में नोडल अधिकारी धौलपुर SDM भारती भारद्वाज को बनाया है। वहीं बालिका विद्यालय की पैरवी एडवोकेट बनवारी शर्मा कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल तनु शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल बाड़ी की, और मैं अभी नई आई हूँ। ये हमारे कोई भूमि विवाद चल रही है और उसको निपटाने के लिए हमारे कमिश्नर साहब आए हैं। तो मैं भविष्य में इनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाएं। उन्मान राम भरोसी बनाम राजस्थान राज्य, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल न्यायाधीश बाड़ी में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में राम भरोसी, जो कि अपना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में स्थित है, उसके समीप या उसकी बाउंड्री से लगी हुई कोई अपना भूखंड खरीदशुदा बताते हैं। उस संबंध में विवाद MGM बाड़ी में विचाराधीन है। आदेश अनुसार मैं आज दोनों पक्षों की उपस्थिति में मैंने विवादित स्थल का मौका मुआयना किया और उसकी नापतोल की। मौके पे मैंने आज ही नक्शा। बसेड़ी में पंचायत चुनाव के 105 आवेदनों में से 26 हुए निरस्त। पंचायत समिति सदस्य चुनाव के लिए 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी, जिसमें बसेड़ी में 131 नामांकन प्रत्याशियों ने दाखिल किए थे। इसके बाद उपखंड निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें से 26 आवेदन सिंबल नहीं होने अथवा एक प्रत्याशी द्वारा 2 आवेदन भरने पर 1 आवेदन निरस्त किया गया, जिसमें अब 105 आवेदन स्वीकार किए गए हैं। पंचायत समिति बसेड़ी के 19 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस के 19 आवेदन हैं, तो वहीं बसपा के कुल 4 आवेदन हैं। अब प्रत्याशी अपना नाम वापसी 11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक ले सकेंगे। 11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि पंचायत चुनाव के मैदान में कितने प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। महिला की मौत मामले में ससुराली जनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मालौनी पंबार गांव में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फांसी का फंदा लगाकर हुई महिला की मौत के मामले में शनिवार को मृतका के पिता की ओर से ससुराली जनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। पीहर पक्ष के लोगों के बीच चली लंबी मंत्रणा के बाद पिता रतन सिंह पुत्र हुक्मी जाटम निवासी घड़ी चंद्रमन थाना अछनेरा की ओर से पुलिस थाने में तहरीर दी गई है। तभी पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार की मौजूदगी में मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। तहरीर में मृतक महिला बबीता के पति एसवीर तथा उसके पिता निरोती, देवर सत्यवीर तथा देवरानी शशि के खिलाफ रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। तहरीर में पिता ने बताया कि सभी लोगों ने एक राय होकर उसकी बेटी बबीता के साथ मारपीट की। इस दौरान बचाने आई दूसरी देवरानी मीना के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया तथा उसकी बेटी की गले में रस्सी का फंदा डालकर हत्या कर दी। थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया कि पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है तथा मामले को लेकर अनुसंधान कराते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शुक्रवार शाम के समय महिला बबीता की संदिग्ध परिस्थितियों में गले में फांसी का फंदा लगाने से मौत हो गई थी। तभी घटना की सूचना दिल्ली में मजदूरी कर रहे उसके पति एसवीर को दी गई।
पत्नी की मौत की खबर सुनते ही पति बाइक से गांव के लिए निकल पड़ा। तभी रास्ते में बाइक से आते समय दुर्घटना हो गई, जिसमें उसको हल्की चोट आ गई। जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों के परिजनों के लिए बनेगी धर्मशाला। जिला अस्पताल धौलपुर में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को अब मरीजों के पास रुकने के लिए इधर उधर नहीं भटकना होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत जिला अस्पताल धौलपुर में 70 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके लिए टेंडर जारी हो चुके हैं। शीघ्र ही इस धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान में 1.5 महीने में धर्मशाला का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। पीएमओ ने बताया कि जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल द्वारा स्वीकृति जारी करने के बाद टेंडर के जरिए धर्मशाला में 20 कमरों का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला में 2 बड़े हॉल बनवाए जा रहे हैं। इसे लेकर आज पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह, डॉक्टर हरिओम गर्ग सहित अन्य ने प्रस्तावित धर्मशाला स्थल का निरीक्षण किया। धौलपुर में मुख्यमंत्री नवाचार योजना के तहत 70 लाख रुपए से एक मरीज के परिजनों हेतु धर्मशाला कम गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा, जिसके टेंडर क्लोज हो गए हैं और टेंडर ओपन हो गए हैं। शीघ्र इसका निर्माण कार्य चालू होगा। इसमें मरीजों का टाइम पीरियड है, जिसमें मरीजों के परिजनों के लिए यहाँ पर रुकने के लिए हॉल और साथ में क्यूबिक्स के रूप में कमरे होंगे। जो मरीजों के परिजनों को जो चाहे सर्दी गर्मी बरसात में बाहर बैठे रहते हैं, उनको रुकने के लिए, उनको बैठने के लिए सारी व्यवस्था रहेंगी। और परिजनों के लिए इस सारी व्यवस्था को देखिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने माननीय संविधान के तहत 70 लाख रुपये जिला चिकित्सालय को डोनेट किए हैं। सर कितने कमरे और कितने? जैसे 2 बड़े हॉल और 10 कमरे, एक अटैच टॉयलेट बाथ हम लोग बनाने का सुविधा। कश्मीर में शिक्षकों की हत्या के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने फूंका आतंकवाद का पुतला। कश्मीर में शिक्षकों की हत्या के विरोध में आज बजरंग दल धौलपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा धौलपुर के सभी प्रखंडों पर पाकिस्तान व आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की आईडी देकर हिंदू व सिख शिक्षकों की गोली मारकर आतंकवादियों द्वारा हत्या करना एक गंभीर विषय है, जिसके विरोध में पूरे देश में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस क्रम में धौलपुर में चंद्रशेखर आजाद चौक, पुराना डाकघर सर्किल पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आतंकवाद का पुतला फूंका गया। बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी ने कहा कि भारत जैसे शांति प्रिय देश में इस तरह की देश विरोधी शक्तियों का खात्मा किया जाना जरूरी है। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर 1999 की तरह हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इस दौरान जिला गौरक्षा प्रमुख चंद्र प्रताप धाकरे, दीपक पचौरी, एबीवीपी नगर संयोजक वीरेंद्र कुशवाहा, नवल सिंह, अमित प्रताप सिंह, ऋषि शर्मा, राजू राठौर, शिवम शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय श्री राम। आज बजरंग दल धौलपुर के द्वारा पाकिस्तान का पुतला जलाया गया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर शिक्षकों को जिस प्रकार आईडी देकर उनकी नरसंहार हत्या की गई है, उसके विरोध में संपूर्ण भारतवर्ष में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पाकिस्तान और जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया है। अब श्री राम, जो कश्मीर के अंदर 5 से 7 दिनों के अंदर कायरतापूर्वक आतंकियों ने जो घटना की है हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, वो अब हिंदू समाज बिल्कुल नहीं सहेगा। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो आतंकवादी हैं वो बाहर के भी हैं, कुछ घर के अंदर भी भेड़िए बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बजरंग दल यही मांग करता है भारत सरकार से। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर। आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोपो आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा, पीएनबी बैंक के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार उच्च क्वालिटी के फर्नीचर का शोरूम। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा सेट, इंदौरी अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, गद्दे,
प्लास्टिक फर्नीचर व अन्य सभी प्रकार का शादी व घर का फर्नीचर एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ आपके ऑर्डर पर आपकी पसंद के रंग और डिजाइन में भी फर्नीचर बनवाया जाता है। होलसेल रेट पर उपलब्ध, माल पसंद आने पर वह घुन न लगने की गारंटी। धौलपुर जिले में कॉमफोम गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। एक बार अवश्य पधारें। फ्रंट लाइन होम 220 केवी बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। जयपुर डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर संस्था धौलपुर का गठन, कार्यकारिणी की घोषित। सवाई माधोपुर में जयपुर डिस्कॉम के सभी ठेकेदारों की राज्य स्तरीय मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें जयपुर डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष भमर सिंह राठौर के निर्देश पर धौलपुर जिले की जयपुर डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर संस्था धौलपुर का गठन किया गया, जिसमें ब्रजेश सिंह सिकरवार को जिला अध्यक्ष और संजय शर्मा को संरक्षक, रविंद्र सिंह जादव को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं मान सिंह चौधरी को महासचिव, नरेंद्र कुमार जाट को कोषाध्यक्ष, यशवीर सिंह को संगठन मंत्री, लकी प्रताप सिंह को सचिव, द्वारका प्रसाद त्यागी को महासचिव, राम लखन सिकरवार और लाल सिंह कुशवाहा को मीडिया प्रभारी, यादवेंद्र शर्मा को मीडिया सह प्रभारी, भूपेंद्र शर्मा को उप सचिव नियुक्त किया गया है। बाइक के पेड़ से टकराने पर 3 जने घायल। जिले के बसई नवाब क्षेत्र के दोनारी मोड़ पर शनिवार शाम के समय एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से दूर पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 वर्षीय मासूम बालक व एक महिला सहित 3 जने घायल हो गए। राहगीर तथा आसपास के लोग मौके पर एकजुट हो गए और घटना की सूचना एम्बुलेंस को दी गई। तभी सूचना पाकर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट संतोष पारासर की मदद से तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैपल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों घायलों की हालत गंभीर बताते हुए उनको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक शैलेंद्र पुत्र प्रहलाद सिंह कुशवाहा निवासी बाला का नगला अपने छोटे भाई नेमी की पत्नी रेखा तथा उसके 2 वर्षीय बेटा रोहित के साथ बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के खेरागढ़ से बाइक पर सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहा था। तभी अचानक रास्ते में मोड़ पर बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे ये हादसा हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक की रफ्तार अधिक होने के कारण मोड़ पर वह अनियंत्रित हो गई, जिससे हुई दुर्घटना में बाइक पर बैठा 2 वर्षीय बालक उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं महिला रेखा बेसुध हालत में बनी हुई है। फिलहाल तीनों को CHC सैंपल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नादनपुर पशु अस्पताल में नहीं हो रही पानी की व्यवस्था, पशुपालक व चिकित्सक परेशान। पशु चिकित्सालय उपकेंद्र नादनपुर पर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने से पशुपालक व चिकित्सक कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उप केंद्र नादनपुर के प्रभारी दीपू कुमार शर्मा ने बताया कि पशुपालक अपने पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान व जांच कराने के लिए अपने पशुओं को उप केंद्र पर लाते हैं तो पानी की जरूरत पड़ती है और पानी को लेकर वह परेशान होते हैं। उप केंद्र से करीब 500 मीटर दूर कोलीपुरा पर लगे हैंडपंप से पानी लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। पशुपालकों की व चिकित्सक की समस्या को देखते हुए उप केंद्र प्रभारी ने जिम्मेदारों से पशु केंद्र नादनपुर पर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल्द से जल्द हैंडपंप लगाने की मांग की है। नमस्कार सर, मैं दीपू कुमार शर्मा, प्रभारी पशु चिकित्सालय उपकेंद्र नादनपुर पर कार्यरत हूँ। अभी हमारे यहाँ पर जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें ना तो कोई पानी की व्यवस्था है सर। पशुपालक जो बहुत दूर दूर से अपने पशुओं को लेकर आए रहे, AI कराने, PD कराने, इलाज कराने, उनके लिए 500 मीटर की दूरी पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है सर। हम भी पानी की खातिर बहुत परेशान हैं, अपने घर से बोतल लेके आनी पड़ रही है सर। और यहाँ पशुपालक और भी अन्य आते हैं, वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या सर। पानी की समस्या को दूर करें। आपने अपने अधिकारियों को भी बताया कि इसके बारे में? नहीं सर, अभी नई बिल्डिंग बनी है तो हमने तो अभी चार्ज लिया है और चार्ज में हमारे लिए खाली बिल्डिंग दी गई है और हमने हेडपंप की है, लेकिन अभी तक कोई हमें संतोषपूर्वक जवाब नहीं मिला है। 3 दिवसीय महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का हुआ समापन। बाड़ी में अग्रवाल समाज के पुरोधा महाराज अग्रसेन जी का 3 दिवसीय जयंती समारोह धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। शहर भर में शोभा यात्रा निकाली गई और गुरुवार को अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में देर रात समाज की बैठक के साथ विभिन्न बिंदुओं पर मंथन और विचार विमर्श किया गया। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा की गई।
वहीं अग्रसेन जयंती महोत्सव समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और विशिष्ट अतिथि पूर्व राजस्थान अग्रवाल महिला सम्मेलन की प्रदेशाध्यक्ष कमलेश गर्ग, जिला अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा, जयपुर धौलपुर ट्रांसपोर्ट व उद्योगपति वासुदेव प्रसाद बाबू, बाड़ी अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, समाज सेवी दिनेश बागथरिया, पीडी अग्रवाल, विष्णु सिंगल, सोम मित्तल मंचासीन रहे, जिनका बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। श्रीनिवास मित्तल द्वारा अग्रवाल सहायता समिति का प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया। इसी के साथ फर्स्ट ट्रैक चैनल के बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान को भी अग्रवाल समाज अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, सुनील गर्ग द्वारा समाज के कार्यक्रमों का शानदार कवरेज करने के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही समाज की प्रतिभाओं एवं अतिथियों का सम्मान करते हुए महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना के बाद प्रसादी लगाई गई और महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें जिले भर के समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया, जिसमें श्रीनिवास मित्तल, विजय सिंगल डेयरी वालों को और विष्णु मासलपुरिया को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि अग्रवाल समाज खास तौर पर हर क्षेत्र में आगे है, जिससे अन्य समाजों को सीख लेनी चाहिए। इस समाज के द्वारा हमेशा से ही जनहित सराहनीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। आपने मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन अग्रवाल समाज के मंत्री सतीश अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अग्रवाल शिक्षा समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, रामनिवास गर्ग पप्पू, हरिशंकर सर्राफ, अग्रवाल जिला महामंत्री मनोज मोदी, अग्रवाल फाउंडेशन अध्यक्ष अंशुल गर्ग, पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू, पार्षद सुदामा कंसल, अमित, एडवोकेट विनोद जिंदल, रवि मोदी, रामनिवास गर्ग अग्रवंशी, प्रवीण मंगल, अग्रवाल महिला मंडल अध्यक्ष विमला मित्तल, अपना घर महिला अध्यक्ष प्रिंसी गर्ग, लता मंगल, सविता गर्ग सहित काफी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। बसेड़ी कॉलेज में गांधी जी के जीवन पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित। राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में एनएसएस इकाई द्वारा महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे पखवाड़े के समापन पर गांधी जी के जीवन दर्शन आधारित चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका प्राचार्य सतीश कुमार त्रिगुणायत के नेतृत्व में एनएसएस प्रभारी प्रदीप कुमार शर्मा, सहायक आचार्य पवन कुमार प्रजापत, सहायक लिपिक जय हरजाई द्वारा अवलोकन किया गया तथा प्रदर्शनी चित्रों में गांधी जी के जीवन आदर्शों के संदेशों को अपनाने पर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले संभागी दिव्यांशु, हर्षित, आशुतोष, पूनम, पूजा, निर्मा, रीमा, मधु, लक्ष्मी, रवि, पूजा, रानी शर्मा, प्रियंका, शिवप्रिया और मोनिका उपस्थित रहे। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। 10 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी वाला धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कैंपस, जहां हम राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, ग्राम सेवक, डीएलएड, टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, रीट, बैंक, एयरफोर्स, नेवी आदि की तैयारी कराते हैं। आपके सुरक्षित भविष्य का वादा और सफलता का पूरा भरोसा। प्रवेश प्रारंभ। कलाम कोचिंग क्लासेज, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। निदेशक धनीराम शर्मा, पूर्व अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9828 21 65 70। अवैध देसी कट्टा व कारतूस सहित एक आरोपी किया गिरफ्तार। बसेड़ी थाना पुलिस द्वारा पंचायती राज चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि एक देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर उम्र 21 वर्ष निवासी गुर्जा का पुरा थाना नादनपुर को बसेड़ी के नादनपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने आर्म एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सरमथुरा के शर्मा बने स्मृति मंच के धौलपुर जिला अध्यक्ष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला एवं प्रदेश प्रभारी नीरज चतुर्वेदी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जम्बर ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए राजेंद्र शर्मा सरमथुरा को धौलपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। नव नियुक्त जिला अध्यक्ष राजेंद्र पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की रीति नीति एवं उनकी प्रेरणा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी एंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। मोबाइल ले जाओ और पैसे बाद में आसान किस्तों में चुकाओ। मोबाइल के साथ फ्री में ले जाओ 1 लाख रुपए तक की खरीदारी करने के लिए बजाज का कार्ड। हमारे यहाँ सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, MI आदि कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। टच, फोल्डर, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर आदि भी उचित रेट पर डाले जाते हैं। टेम्पर कवर, ईयरफोन, चार्जर, गिलास कवर, बैटरी आदि का सामान भी उचित दरों पर उपलब्ध है। श्री अग्रसेन मोबाइल पॉइंट, गल्ला मंडी के बगल में, GT रोड, बस स्टैंड, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।